सिंह का भी नाम सामने आया। तो क्या अब यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा क्या है, खत्म हो गया है? वो बात करते हैं कि मेरा दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, क्या करें भगवान ने दिया। ऐसी तख्तियां वो लेकर घूमते हैं जब संजय सिंह का ऐलान हो जाता है कि उनको अध्यक्ष पद मिलने वाला है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही यानी 2 दिन बाद ही उनका गुरूर टूट जाता है। तो क्या अब भाजपा उनको आगे मौका नहीं देगी? क्या वो भाजपा की उन नेताओं की लिस्ट में आ गए हैं जिनको भाजपा दरकिनार करना चाहती है? क्योंकि सारी राजनीति भाजपा वोट बैंक से ही समझती है, क्योंकि अगर उनका वोट बैंक खड़ा रहा तो वो नेता के साथ रहेगी, नहीं तो उस नेता को छोड़ देगी। तो क्या अब ब्रजभूषण का डाउनफॉल शुरू हो गया है? क्या अब यहाँ पर 2024 में ब्रजभूषण को कोई बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं या फिर उनका यहाँ पर पत्ता कटने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये आपने तो बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अगर कोई भी आ जाता है, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो उनकी सरकार में से क्यों ना हो, उसको दरकिनार तो जरूर किया जाता है। ब्रजभूषण कहीं ना कहीं अब वो टारगेट पॉइंट पर आ चुके हैं कि यहाँ पर उनका पत्ता भी भारतीय जनता पार्टी से कट सकता है। सबसे पहला पत्ता तो उन्होंने खुद ही काट लिया। उनका जो घमंड यहाँ पर दिखाई दिया गया वो चकनाचूर होता हुआ नजर आया। यहाँ पर खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आए, जो पोस्टर लगे थे, जो उनके बेटे प्रतीक भूषण उस पोस्टर को दिखाते हुए ट्विटर पर लिख रहे थे कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, वो दबदबा धराशायी तब हो जाता है जब ब्रजभूषण के जरिए वो तमाम पोस्टर को हटा लिया जाता है। ब्रजभूषण कहते हैं कि इन पोस्टर को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें घमंड झलक रहा था, यानी कि वो जानते हैं कि यहाँ पर घमंड दिखाई दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही खेल मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से फैसला लिया गया, तो तस्वीरें साफ हो गई कि किसी का भी घमंड यहाँ पर टिक नहीं सकता है। यहाँ पर जब लाठी पड़ती है तो उसकी तस्वीरें या उसका दर्द यहीं पर ही दिखाई देता है। तो ब्रजभूषण का मानो खुद ही उन्होंने कह दिया कि कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं, अब कुश्ती से कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक बात ये रही। दूसरी बात, अब लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो केसरगंज से सांसद तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई बार बोलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उन्हें तो होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करें, लेकिन बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ उतरते हुए नजर आए। कई ऐसे कानून के खिलाफ उतरते हुए नजर आए जो उत्तर प्रदेश में पालन किए जाते हैं। तो वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हो सकता है कि भारतीय जनता एक सवाल और यहाँ पर बन रहा है कि क्या अब वो इस सबसे डिमोरलाइज होकर या फिर देखा जाए तो उनका घमंड जो टूट चुका है, तो क्या अब वो राजनीति भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं? देखिए, राजनीति तो छोड़ ही देनी चाहिए। एक तो बाहुबली है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तमाम बाहुबलियों का रास्ता यहाँ पर एक तरीके से बंद करते हुए नजर आते हैं। अतीक अहमद को आपने देखा होगा, मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में बंद हैं, उसको भी आपने देखा होगा। इससे पहले यहाँ पर कई ऐसे बाहुबली आए, कई ऐसे बाहुबली गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ का, तो यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरेंगे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरेंगे, या ये कहें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरेंगे, तो सीधे सीधे तौर पर राजनीति तो खत्म होनी है। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहलवानों की यहाँ पर जीत हुई है। और पहलवानों ने भी ये कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ इसी इंसान से थी, क्योंकि ये अपने घमंड के चक्कर में यहाँ पर महिला पहलवानों का शोषण करता था, यहाँ पर लोगों को मौका नहीं देता था और अपने ही विधानसभा या कह लीजिए अपने लोकसभा या फिर अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा दिया जाता था। यानी WFI में टैलेंट को नहीं बल्कि जान पहचान को जगह दी जाती थी। और साक्षी मलिक का कहना है कि अब ये सब खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये पतन है कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का घमंड किया और यहाँ पर अब वो मिट्टी में मिल गए। और यही डायलॉग कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने एक बार विधानसभा में बोला था कि मिट्टी में हर माफिया को मिला देंगे, और माफिया वाला काम यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी करते हुए नजर आए। और यही आरोप उनके ऊपर थे कि यहाँ पर महिला पहलवानों को दबाने की उन्होंने कोशिश करी, उनके साथ यौन शोषण किया और लगातार ये चार्जशीट में भी दायर हुआ, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब कहा जा रहा है लगातार ब्रजभूषण सिंह का यहाँ पर पतन होगा। अब देखना होगा कि आगे WFI का फ्यूचर क्या होता है। क्या यहाँ पर पहलवानों को, खासकर महिला पहलवानों को WFI चलाने का ऑफर मिलता है या फिर एक नई सिरे से इसका गठन होगा? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।